अब यहाँ पे यानी जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने आपको 2 बार इस लेसन के बारे में बताया। अब आगे जैसे पहली किताब क्या कह रही है, आगे पहली किताब क्या कह रही है, रुको रुको कहाँ ले जा रहे हो मुझे, यानी पहली किताब बोल रही है कि रुको रुको भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अब लेके जाने वाला जो लड़का है आदि है वो चौंक गया है और वो इधर उधर देख रहा है, यह कौन बोल रहा है, यानी उसे लगा कि अब ये कौन बोल सकता है, इसलिए वो जैसे भयभीत हो गया और वो उस किताब की इधर उधर जैसे देखने लगा। तुम्हारे हाथ में रखी किताब बोल रही हूँ, तो आदि को उस किताब ने बोला कि तुम्हारे हाथ में रखी हुई किताब बोल रही हो, मुझे इस रद्दी वाले के हाथ में मत दो, कौड़ी के भाव मत बेचो, यानी मुझे इस रद्दी वाले के हाथ में मत दो और मुझे इस कौड़ी के अभाव में मत बेचो। आश्चर्य से, अरे तुम भी बोल सकती हो, यानी अब क्या हुआ कि दिया ने आश्चर्य से वो यानी एकदम से किताब बोलने लगी तो उसे आश्चर्य हुआ और वो बोलने लगी, अरे तुम भी बोल सकती हो। तो आदि बोलता है, अगर तुम्हें रद्दी में न दे तो क्या करे। आदि क्या बोलता है कि अगर तुम्हें हम रद्दी में न दे तो क्या करें, तुम तो अब अलमारी में जगह घेर रही हो। क्यों, क्या बोलता है आदि कि जैसे अब तुम अलमारी में जगह घेरने का कार्य कर रही हो। अब किताब क्या बोलती है, अच्छा होगा कि तुम हमें ज़रूरतमंद बच्चों को दे दो ताकि हम उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सकें। तो किताब ने क्या बोला कि यदि कुछ ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें आप दे दोगे तो हम उनके भी जीवन में कुछ कार्य, उनके जीवन में ज्ञान फैलाने का कार्य कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान भी दे सकेंगे। यानी जैसे आपने ये किताबें उन बच्चों को दे दी तो आपका भी जैसे आप भी समाज के लिए कुछ करोगे और हम भी जैसे विकास के लिए हम भी यानी समाज के विकास के लिए योगदान दे सकोगे। हमारे बिना शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है। जैसे बोलते हैं कि हमारे बिना शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, किताब नहीं रहेगी तो हमें नॉलेज नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलेगा, साथ में जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं रहती, किताब नहीं रहती, तब तक आपको क्या समझा के दिया है और क्या हो चुका है उसका नॉलेज आपको नहीं रहता। तो शिक्षा उसी से संभव हो सकती है। हम शिक्षक और शिष्य के बीच की डोरी है, यानी शिक्षक और शिष्य इन दोनों के बीच की डोरी कौन है, एक किताब। इन दोनों का जोड़ने का कार्य कौन करता है, किताब। तो यहाँ पे किताब को क्या कहते हैं कि शिक्षक को और शिष्य को दोनों को हम जोड़ने के बीच की हम डोरी है और इन दोनों को जोड़ के रखने का कार्य करते हैं। अब दिया बोलती है समाज का विकास वह कैसे, समाज का विकास वह कैसे होगा, ने उसका बोलने का मतलब है कि इससे समाज का कार्य कैसे हो सकेगा। आगे किताब हमारा मानव से पुराना और गहरा संबंध है, यानी मानव से किताब का बहुत पुराना और गहरा संबंध है। हमने मनोरंजन के साथ साथ क्या हुआ, जीवन मूल्यों का संचार भी किया है। हमने अपने जीवन में आरंभ से लेकर अब तक बहुत से बदलाव देखे हैं और कई चुनौतियों का सामना भी किया है। किताब बोल रही है कि जैसे हमारा और मानव का संबंध पुराना है, हमने मानव का क्या किया है, मनोरंजन किया है, जीवन मूल्यों का संचार भी किया है। हमने जीवन के आरंभ से लेकर अभी तक के जो बदलाव देखे हैं, जो चुनौतियाँ देखी, कई चुनौतियों का हमने सामना भी किया है। अब बच्चे बोलते हैं एक साथ बदलाव, चुनौतियाँ, कैसे बदलाव और कैसी चुनौतियाँ, यानी बच्चों ने अब किताब से सवाल किया कि एक साथ कैसे बदलाव हुआ, कैसे चुनौतियाँ हुई और बदलाव क्या परिवर्तन हुए, ये भी हमें भी यानी जैसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं किताबों से। अब दूसरी किताब बोलती है सुनो वे बदलाव जो हमारे रूप में आए हुए हैं, पहले हम इस रूप से उपलब्ध नहीं थे। यानी किताब क्या बोलती है कि पहले हम इस रूप से उपलब्ध नहीं थे। पहले भोजपत्र, कपड़े आदि पर स्याही से लिखकर जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था। एक समय ऐसा था कि किताबें ऐसे रूप में हमारे पास नहीं थी, पर उसमें क्या बदलाव हुआ, पहले भोजपत्र और जैसे कपड़ों पर लिखा जाता था स्याही से,
पर आज क्या हो रहा है कि आज उसको सुरक्षित रखने के लिए जैसे स्याही से लिखकर जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था उस समय में। पर आज क्या हुआ है, जब कागज का आविष्कार हुआ तब हमें हमें यह स्वरूप मिला जो तुम्हारे हाथ में है। यानी कागज का आविष्कार हुआ, इस वजह से पुस्तक बनने लगी और पुस्तक इस स्वरूप में हमारे सामने आने लगी। किताब ने क्या बोला कि जैसे आपके हाथ में है वो हमारा जो स्वरूप है, पहले हमारा स्वरूप ऐसा नहीं था। अब आगे तीसरी किताब बोलती है, अब तुम्हारे इस रूप को चुनौती दी है ई किताबों के, जैसे ई किताबों ने। अब वहाँ से हम पिक्चर के माध्यम से कुछ हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों किताबों में जो ज्ञान समाहित है वह अनुभव की कसौटी पर परखा जाता है। किताब क्या बोलती है कि जो ई किताबों के द्वारा हमें तो ज्ञान मिलता है, पर हमें जो बच्चों को जो ज्ञान मिलता है किताबों के आधार पर, जो ज्ञान हम संपादित करते हैं वह हमारे अनुभव की जैसे सही परख है। और कागज पर छपी हुई किताबों की लोग उपेक्षा करते हैं, इसी बात का हमें दुख है। यानी कागज पर जो किताबें हमें कागज पर दिखाई दी जाती है तो लोग उसकी उपेक्षाएं करते हैं, इसी बात से हमें दुख है। ये किताबें अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। साथ में ये भी बताया है कि माँ का कमरा, यानी माँ के कमरे में प्रवेश किया। किसने? किताबों ने माँ के कमरे में प्रवेश किया। माँ, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए? यानी माँ ने प्रश्न किया कि तुम दोनों कहाँ रह गए थे, अभी तक किताबें लेकर नहीं आए। यानी माँ बच्चों को पूछने लगी, तुम अभी तक किताबें क्यों नहीं लेके आए? बाहर रद्दी वाला कब से खड़ा है? बच्चों को बोला कि बाहर रद्दी वाला कब से खड़ा है, तुम किताबें लेकर क्यों नहीं आई? तो आदि बोलता है माँ से, माँ हम अपनी किताबें रद्दी में नहीं देंगे। आदि क्या बोलता है माँ से कि हम अपनी किताबें रद्दी में नहीं देंगे। आज हमें एहसास हुआ है कि हमारी इस अलमारी में खजाना छुपा हुआ है। माँ को कौन बता रहा है? आदि बता रहा है कि हमारी इस अलमारी में क्या है? खजाना छुपा हुआ है और ये हमें आज पता लग गया है। ये रद्दी नहीं है किताबों की, तो ये हमारा खजाना है, ऐसे आदि अपनी माँ को बता रहा है। अब आगे दिया चहक कर, यानी जैसे चहक जाती है, एकदम जैसे आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ हम अपना छोटा सा किताब घर बनाएंगे। अब क्या बोलती है दिया कि हम अपना एक छोटा सा क्या बनाएंगे? किताब घर बनाएंगे। खुद ही किताबें पढ़ा करेंगे और मित्रों को भी पढ़ने को देंगे। यानी हम छोटा सा किताब घर बनाना चाहते हैं और हम भी खुद पढ़ेंगे और हमारे दोस्तों को भी हम पढ़ने के लिए ये किताबें देंगे। मित्रों से कहेंगे कि हम पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को भी दे सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो पुरानी किताबें हैं वो ज़रूरतमंद बच्चों को हम दे भी सकते हैं। देखो, किताबों ने बच्चों की आंखें खुली। किताबों से हमें क्या प्राप्त होता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हमारे पास रहती है, हम रद्दी में दे देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं कि जिनको किताबें नहीं मिलती, ऐसे लोगों को हम किताबें देंगे तो उनका भी भला होगा, साथ में आपका भी भला होगा और किताबों को भी सुकून मिलेगा, यानी शांति मिलेगी। रद्दी वाले के पास जाएगी तो किताबें किसी के काम नहीं आएगी। अब आगे माँ खुश होकर, अब माँ क्या हो गई? खुश हो गई है। तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो। माँ दोनों को बोलती है कि तुम दोनों बहुत समझदार हो गए हो। किताबों में जैसे सच में वह बगीचा है। किताबों में क्या है? किताबें सच में वह बगीचा है। देखो, किताबें हम पढ़ेंगे, उसमें हम जैसे आप रोज़ किताबें पढ़ते जाओगे तो वो हमारा दोस्त बन सकती है। पर हम एक दिन पढ़ेंगे और 8 दिन नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारी किताब दोस्त नहीं बन सकती। और हमारा जैसे रोज़ पढ़ोगे तो हमारा नॉलेज बढ़ता है और हम उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं, क्योंकि पढ़ने का हमें जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें और नॉलेज लेने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। तो किताबों से हमारे नॉलेज भी बढ़ेगा और हमें जैसे
नॉलेज बढ़ने के साथ हमें जैसे प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। तो माँ खुश हो गई ये सब कुछ सुनकर। किताबें सच में वह बगीचा है जो मन मस्तिष्क को महका देती है। यानी किताबों से क्या होता है, मन भी महकने लगता है और मस्तिष्क भी महकने लगता है।